अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 23 में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। लास्ट लेसन नंबर 22 में हमने बेसिक पार्ट प्लान पढ़ा था और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो लेसन नंबर 23 में डोर और विंडोज जो प्लेसमेंट है और प्लान में कैसे शो होता है। तो शुरू करते हैं बगैर किसी इंतजार के। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे किस किस साइज के जो है वो डोर और विंडोज लगने हैं। तो हम इसको पहले चेक कर लेते हैं कि कौन से साइज के हैं। यहाँ D1 लगा हुआ है तो D1 का साइज जो है वो हमारे पास 3/7 का है। 3 फीट जो है वो विड्थ होती है और 7 फीट हाइट। हम प्लान को टॉप से देख रहे हैं तो हम जो है उसको 3 फीट कंसीडर करेंगे फिलहाल। 7 इंच नहीं करेंगे। 3 फीट हमारी विड्थ है इसकी और जो हमारी वॉल है वो हमारे 6 इंच की है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 6 इंच की और उसके बाद हम इसको यहाँ से 2 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 2 इंच का एक और यहाँ से हमारा 0.5 और एक ये। तो ये हमारा जो है वो डोर फ्रेम रेडी हो गया। मैं आपको डायमेंशन बताता चलो। 6 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच और 2 इंच। ठीक है दोस्तों, फिर हम 3 फीट का ऑफसेट देते हैं। ये हमारा 3 फीट का ऑफसेट हो गया। चाहे तो हम इसको सेलेक्ट करके मिरर भी कर सकते हैं। इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक, मिड बिटवीन 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और ये आ गया। एक्स्ट्रा लाइन हम डिलीट कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद हम जो है सी इंटर फॉर सी इंटर फॉर सर्कल। तो पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। ये जो आप खसका देख रहे हैं ये वो है जिसमें आपका डोर जो है वो आके बैठता है। यानी मीन्स डोर इसमें लगता है जिसमें कब्जे लगते हैं और इस जगह पर आके डोर बैठता है। हल्का सा खसका लाजमी होता है। अगर नॉर्मली भी आप घर में देखें तो आपको दिखाई दे सकता है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ स्ट्रेट और ऑफसेट देता हूँ 2 इंच का मेरा फ्रेम था और एक लाइन डालता हूँ मैं यहाँ। हल्का सा डोर डी अटैच होता है तो मैं इसको 1/8 और यहाँ से भी उसको मूव कर देता हूँ 1:8, तकरीबन 0.13 समथिंग कुछ बनता हुआ। तो मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। ट्रिम, सॉरी, क्योंकि स्क्रीन नहीं दिख रही तो वो वहीं से ट्रिम कर रहा है इसको। एक्स्ट्रा जितनी भी लाइन है ट्रिम। तो क्लियर है दोस्तों, ये हमारा डोर रेडी हो गया। अब मुझे जो है इसको कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी कर लेता हूँ। क्योंकि मेरे पास कौन कौन से साइज के दरवाजे लग रहे हैं। मेरे पास एक लग रहा है, दो दरवाजे D1 के हैं, फिर D2 के दो दरवाजे और फिर एक D है और ये भी D2 है। तो सब हम दो साइजेस बना लेते हैं। D2 हमारा कितना है, 2 फीट 6 इंच और D जो है हमारा 4 फीट है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैं इसको कॉपी करके इधर ले आया। अब मैं इसको फिलहाल दोबारा से हटा लेता हूँ। ये लाइन में छोड़ देता हूँ। मूव करना चाहे मूव, स्ट्रेच करना है तो स्ट्रेच। मैंने 6 इंच इसको मूव कर दिया। मैंने इसको यहाँ से कंसीडर करा, यहाँ तक सर्कल बनाया। दोबारा से सिंपल से लाइन ड्रॉ करी। बहुत सिंपल सी डिटेल होती है प्लान में डोर की। तो ये मेरा है। चाहे तो आप फ्रेम, ये जो पल्ला है हमारा दरवाजे का, चाहे वो आप 1.5 इंच रख सकते हैं, चाहे आप इसको 2 इंच रखें। मैंने फिल वक्त जो है 2 इंच रखा है। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये 2.5 फीट का दरवाजा है। मीन जो दरवाजे की जो आपको यहाँ 2 फीट 6 इंच दिखाई दे रहा है वो बेसिकली जो है वो, ये 2 फीट 6 इंच जो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है या 3 फीट ये दिखाई दे रहा है, बेसिकली दरवाजे की ओपनिंग होती है। मीन्स इसमें डोर फ्रेम और डोर का जो पल्ला है या शटर कह लें, जो भी कहना चाहें आप, जिसको आसानी से याद रख सकें, वो इसमें शामिल होता है। क्लियर है दोस्तों। ये एक 3 फीट का हमारे पास हो गया, एक हमारे पास 2 फीट 6 इंच का हो गया। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। बी इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और मैं इसको पिक पॉइंट कर लेता हूँ। मुझे यहाँ से चाहिए। मैं इसको देता हूँ D1 नाम। ब्लॉग इंशाल्लाह ताला आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं जरूर सिखाऊंगा।
ये हमारा ब्लॉक रेडी हो गया। इसको हम एक कॉपी कर लेते हैं। हमने एक 4 फीट का भी दरवाजा बनाना है ना, तो बी इंटर स्पेसिफिक पॉइंट सेलेक्ट ऑफ D2। क्लियर दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट हमारा ये रेडी हो गया। और अभी हम इसको फिर डिलीट कर देते हैं। 2 फीट 6 इंच था, तो 1 फीट 6 इंचेस हमने इसको मूव कर लिया है। ये 4 फीट का हमारा रेडी है। इसी हम सर्कल ले लेते हैं, यहाँ से पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और एक लाइन ऐसे, और एक लाइन ऐसे। क्लियर है दोस्तों, हम इसको रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक रोक भी देते हैं, ताकि हमारी अक्सर जितनी भी लाइन है वो बी इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पॉइंट डी। क्लियर है दोस्तों, अब हम चाहें तो इसको कॉपी कर लेते हैं, सी यू एंटर, हमें यहाँ लेकर आना। अब अगर मैं रोटेट करता हूँ दरवाजे को, रोटेट, हमें मूव करता हूँ, तो पल्ला खुल के ऐसा आ रहा है। मुझे इसको पल्ले को उस तरफ करना है, तो मीन्स दरवाजा जब मेरा खुले ऐसे ना खुले, ऐसे खुले इस तरफ। तो एम आई इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये मुझसे पूछ रहा है मिरर इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब यस, तो मूव, और यहाँ दरवाजा मेरा प्लस हो गया। अब जहां भी जो है मुझे वो दरवाजा चाहिए, तो सी ओ एंटर कॉपी, रेफरेंस पॉइंट ले लिया, एक यहाँ आ गई। दूसरा हमारा दरवाजा ये भी D2 है, ये भी D2 है, और ये भी D2 है। तो मेरे पास D2 जो है वो ये है, कॉपी कर लेते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ लेकर आते हैं, रोटेट, मिरर, मूव, रेफरेंस पॉइंट। क्लियर है दोस्तों, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज, मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ आ रहा है, मुझे इसका दरवाजा इस तरफ खोलना है। एम आई इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट राइट क्लिक शिफ्ट मिड बिटवीन 2 पॉइंट। क्लियर है दोस्तों, ये मेरा दरवाजा कॉपी हो गया। एक और कॉपी कर लेते हैं, रोटेट, एम आई इंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ऊपर की तरफ क्लिक करा और नीचे से मैंने वो एंटर कर दिया, तो मेरा ओरिजिनल डिलीट और कॉपी जो है मेरी वो आ गई। फिर मैंने मूव की कमांड से पॉइंट लिया, तो यहाँ रख दिया। क्लियर है दोस्तों, ये हमारे दोनों दरवाजे प्लेस हो गए। D1 हम टेक्स्ट भी कॉपी करके लगा लेते हैं, ताकि याद रहे। D1, D1, ये हमारा था D2, कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं आप इसमें, चाहे आप, ताकि आप तेजी से काम कर सकें। चाहे तो CO से भी कॉपी कर, ये हमारा 4 फीट का है, तो हमारा 4 फीट का दरवाजा ये है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। एम आई इंटर, और मैं मिरर, वाई इंटर, मूव, या वैसे कर ले सेलेक्ट मूव मूव, और इसको यहाँ पे प्लेस कर दें। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद है किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी। अब हम देखते हैं प्लान में हमें विंडोज कैसे प्लेस करनी है। सबसे पहले हमें विंडो 1, W1, या पहले हम W से शुरू करें। W, एक दो, दो साइज है, और W का साइज क्या है, 4 फीट बाय 4 फीट। तो हम 4 फीट कंसीडर करेंगे, 4 फीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्लान को टॉप से देख रहे हैं। क्लियर दोस्तों, तो हम सबसे पहले जाते हैं प्लान पे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऑफसेट देते हैं 4 फीट का। क्लियर है दोस्तों, या हम बाहर ही रख लेते हैं, एक विंडो बाहर रख के बना लेते हैं। ये मेरी 4 फीट की लाइन आ गई। मैंने इसको ऑफसेट दिया 2 इंच का, यहाँ से भी विंडो का फ्रेम का 2 इंच का ऑफसेट दिया। एक लाइन ऐसे क्रिएट करी, एक लाइन ऐसे क्रिएट करी, एक लाइन ऐसे क्रिएट करी, और एक लाइन ऐसे क्रिएट, एक लाइन, ये मेरा डोर फ्रेम रेडी हो गया। अब मुझे ग्लास बनाना है, तो सेंटर से मैं एक लाइन लूंगा, 12 mm, तकरीबन कोई आधे इंच के बराबर ही होता है, तो मैं 12 mm का ग्लास कंसिडर करता हूँ। 0.25 का ऑफसेट इस तरफ, और ऑफसेट 0.25 का इस तरफ, और बीच वाली लाइन भी। तो ये मेरा ग्लास फ्रेम तो चारों तरफ घूम रहा है, तो मुझे इसके लिए एक लाइन यहाँ शो करानी। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारी जो है बेसिक प्लान में जो विंडो दिखती है, तो वो ये है, जिसमें आपका फ्रेम भी मौजूद होता है और गिलास भी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसको
इसकी जगह पे रख देता हूँ टी आर इंटर। ये एक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, और बीच में से delete। अब मेरी दीवार बीच में नहीं, दीवार मेरी यहाँ तक रुक गई। इसी तरह W1 यहाँ पर भी है, यहाँ से करा 2 फीट, ऑफसेट 24 डिलीट करा टी आर डबल इंटर, ये बीच वाली लाइन रिमूव हो गई। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा, कोई इशू नहीं है अगर एक्स्ट्रा लाइन भी कॉपी हो रही है, हम हटा देंगे बाद में। क्लियर है दोस्तों? ये मेरी डब्ल्यू रेडी हो गई। अब देखते हैं W1 इसमें लग रही है एक जगह पे और दो जगह पे। W1 का साइज चेक कर लेते हैं। W1 का साइज जो है वो 3 फीट बाय 4 फीट है, तो हमें 3 फीट का ऑप्शन जो है बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको ऑफसेट देता हूँ 1 फीट 6 इंचेस। ऑफसेट ऑफसेट बीच की लाइन डिलीट। और अब हमने यहाँ 4 फीट की विंडो बनाई थी, हम इसको स्ट्रेच कर लेते हैं। सेंटर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मूव करा इस तरफ और 12 इंच। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मूव, कॉपी, और जो है यहाँ मूव कर दिया। क्लियर है दोस्तों? इसी तरह हमें इसको जो है एक W1 यहाँ पर भी शो करानी है, और ऑफसेट देते हैं 1 फीट 6 इंच का। एक इधर और एक इधर, बीच की लाइन डिलीट और यहाँ से ट्रिम कर दिया। ये 3 फीट वाली विंडो हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V, और रोटेट करता हूँ। ये प्रॉपर्टी खुल गई थी मेरी, रोटेट करा मैंने इसको, मूव करा, और इसको यहाँ जो मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब मेरे पास इसमें बनाने के लिए जो हमने बनाना है वो बनाने वेंटिलेटर। तो मेरा एक वेंटिलेटर ये लगा हुआ, एक वेंटिलेटर मेरा ये लगा हुआ। तो वेंटिलेटर का साइज हम देख लेते हैं, 2 फीट बाय 1 इंच का है, तो हम सेंटर से एक लाइन ले लेते हैं। इसको ऑफसेट देते हैं 12 इंच का, इधर से भी देते हैं 12 इंच का, बीच में से लाइन रिमूव करते हैं और ट्रिम कर देते हैं। टैक्स की वजह से जो है वो ये लाइन तंग कर रही है। सेम एक वेंटिलेटर जो है वो हम इधर बनाते हैं, ऑफसेट देते हैं 12 इंच का इधर और 12 इंच का इधर, बीच से लाइन रिमूव कर देते हैं और ये ट्रिम कर देते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये हमारा 3 फीट था, वे हम इस 2 फीट का बना लेते हैं, इसको 12 इंच का। ये हमारा जो है वो 3 फीट की विंडो थी। इसको हमें 2 फीट की करनी है, तो हम स्ट्रेच की कमांड यूज करेंगे और इसको 12 इंच स्ट्रेच कर देंगे और इसको रोटेट कर लेंगे, और मूव की कमांड से इसको उधर ले जाएंगे, डीसेलेक्ट करेंगे ये वाली जगह। तो ये कॉपी, इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने करा है इसको, अगर आप लोगों ने देखा होगा दोबारा ये ना उसी, इसको खुद ही कॉपी कर लिया बगैर किसी ऑब्जेक्ट किसी सिलेक्शन के। तो मैंने इसको यूज करा था, मूव करा था किसी भी कमांड के थ्रू। तो मैंने CO इंटर, अब P इंटर, तो मेरी प्रीवियस जो सिलेक्शन थी ना वो सिलेक्ट हो गई, तो मैंने यहाँ से कॉपी करा और यहाँ रख दिया। क्लियर है दोस्तों? अब इसको हम कर लेते हैं कॉपी यहाँ पे, तो हम इसको कर देते हैं V वेंटिलेटर, और मैं F8 यूज कर लेता हूँ। एक ये आ गया, Ctrl+C Ctrl+V। ये मेरी W1 थी, एक W1 मेरी ये थी, ये मेरी W थी। तो इसको वो कर लेते हैं, ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं, इसको कॉपी करके इसको यहाँ ले आते हैं। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आप लोग को जो है वो वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी ईमेल जो है वो लिंक में मौजूद होती है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मजीद मजीद और चीज़ों के साथ, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग इसकी जो है वो प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।